मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है जहां एक पायलट जिसका नाम ओवरगार्ड था उसका प्लेन क्रैश हो गया था। क्रैश में उसकी जान तो बच गई थी पर वो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया था और अब वो मदद के लिए वहां की बर्फ को काट कर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख रहा था ताकि अगर कोई प्लेन उस पर से गुजरे तो उसको पता चल जाए कि यहाँ एक आदमी फंसा हुआ है। धीरे धीरे अब शाम ढलने लगती है और क्योंकि उसके पास इस बर्फीले जगह में एकमात्र बचने का जरिया उसका क्रैश प्लेन ही था, इसलिए वो उस प्लेन को छोड़ने की बेवकूफी नहीं करता और वो उस प्लेन में ही रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसको भूख लगती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए बर्फ के अंदर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगता है और वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। वो उन मछलियों को जमा भी कर रहा था क्योंकि उसे मदद मिलने तक इस बर्फीले इलाके में जिंदा भी रहना था। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो रोज उन मछलियों में से एक मछली खाता था और अपने प्लेन के रेडियो को ऊंची ऊंची जगह पर लेके जाता था ताकि उन रेडियो सिग्नल की मदद से कोई तो उसे बचाने आ जाए और इस बर्फीले इलाके से बचकर बाहर निकल जाए। और हर रोज की तरह आज भी वो एक ऊंची जगह पर जाता है और कुछ देर तक उस ऊंची जगह पर बिताने के बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी मछलियों वाले डब्बे को तोड़कर उसके सारी मछलियाँ चुरा ली थी। और अब वो इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे बर्फ में एक भालू के पैरों के निशान नजर आते हैं और ये देखते ही वो काफी डर जाता है और जल्दी से वापस अपने प्लेन में आ जाता है। और अब उसके इस बर्फीले इलाके में मरने के चांसेस बढ़ गए थे क्योंकि अब ना तो उसके पास खाना था और अब वो खुद भी उस भालू का खाना बन सकता था। अगले दिन वो फिर से रेडियो को लेकर एक ऊंची जगह पर जाता है और वो रोज की तरह मशीन को ऑन करता है और रेडियो सिग्नल्स भेजने लगता है। तभी वहाँ उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और वो बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत ही अपने बैग से एक फ्लेयर स्टिक को निकालता है और उसे जलाने लगता है और वो हेलीकॉप्टर भी इसे देख लेता है और अब ओवरगार्ड को लगता है कि उसकी जान बच गई, पर शायद कुदरत इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली थी। हेलीकॉप्टर जैसे ही उसके नजदीक आता है तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो हेलीकॉप्टर खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और वो हेलीकॉप्टर उसी जगह पर क्रैश हो जाता है। और अब ओवरगार्ड जल्दी से उनको बचाने जाता है जो कुछ देर पहले ओवरगार्ड को बचाने वाले थे। वो देखता है कि उसमें 2 पायलट थे और उसमें से एक पायलट की मौत हो चुकी है पर दूसरी लेडी पायलट अभी भी जिंदा है पर वो थोड़ी जख्मी है। फर्स्ट एड के बाद वो उस लेडी को हेलीकॉप्टर के टूटे हुए दरवाजे पर रखकर उसे खींचकर अपने प्लेन में वापस ले आता है और फिर थोड़ी देर बाद उस लेडी पायलट को होश आ जाता है और वो अपने साथी पायलट के बारे में पूछती है और उसकी मौत के बारे में जानकर वो सदमे में फिर से बेहोश हो जाती है। ओवरगार्ड यहाँ उसके लिए एक मैसेज छोड़कर चला जाता है और वो फिर से हेलीकॉप्टर के पास पहुँचता है और उस मरे हुए पायलट को वहीं दफनाकर हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे जरूरी सामान को इकट्ठा करने लगता है और फिर उसे हेलीकॉप्टर में मौजूद एक फोटो से पता चलता है कि वो दोनों पायलट हस्बैंड वाइफ थे। फिर वो सारे सामान को लेकर अपने प्लेन में वापस पहुँचता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो देखता है कि उस लेडी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और अब ना चाहते हुए भी उसे ये प्लेन छोड़कर रेस्क्यू पॉइंट पर जाना होगा वरना वो लेडी कुछ ही दिनों में मर जाएगी। फिर वो हेलीकॉप्टर से लाए हुए नक्शे को देखता है और वो देखता है कि नजदीक में ही एक रेस्क्यू पॉइंट है जहाँ पर जाने से उनकी जान बच सकती है और वो अपने साथ बहुत सारे मछलियों को ले लेता है और बहुत सारे जरूरी सामान को लेकर लेडी को लेकर भी वहाँ से निकल जाता है। और अब वो आखिरी बार उस प्लेन को देखता है जिसने इतने दिनों तक उसकी जान बचाई थी। फिर वो आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलती है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस नक्शे के मुताबिक यहाँ कोई भी पहाड़ी नहीं होनी चाहिए थी। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो गलत रास्ते में तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाती। फिर वो चेक करने के लिए उस पहाड़ी पर अकेले चढ़ता है और देखता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। फिर वो सबसे पहले अपने सामान को खींचकर ऊपर लेता है और फिर वो उस लेडी को खींचने लगता है पर वो उस लेडी को खींच नहीं पाता क्योंकि इतने दिनों में वो भी कमजोर हो गया था। फिर वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुँचने का दूसरा रास्ता निकालता है पर मुश्किल ये थी कि उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए नए रास्ते में उसको कुछ दिन और ज्यादा लगने वाले थे और उसके पास खाना भी लिमिटेड ही था। पर फिर भी उसके हौसलों के सामने उसकी मजबूरी ने घुटने टेक दिए थे और वो अपने सामान को वापस से नीचे उतारकर उस नए रास्ते की तरफ चल पड़ता है। शाम होते ही उसे एक गुफा मिलती है और वो उस गुफा में खाना बनाता है और उस लेडी को भी खिलाता है पर वो देखता है कि उस लेडी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। और तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे वही भालू नजर आता है और वो बहुत डर जाता है और वो वही गुफा में शांति से बैठ जाता है। पर तभी उस लेडी को खांसी आ जाती है और उस भालू को उन लोगों का पता चल जाता है और अब वो भालू अंदर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। अंदर ओवरगार्ड की हालत बहुत खराब होने लगती है और अपनी मौत को सामने देख वो डर जाता है। फिर तभी वो अपने सामान में से फ्लेयर स्टिक को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाती है और फिर वो स्टिक को जलाता है और भालू की तरफ कर देता है और यहाँ वो भालू डरकर भाग जाता है और मौका देखकर वो लोग वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग एक बहुत ही बड़े बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और उसका आगे जा पाना मुश्किल हो गया था। फिर तभी वो स्लेज को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके उस
उसके पीछे छुप जाता है ताकि वो दोनों अपनी जान बचा सके। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम जाता है और फिर वो उस लेडी को देखता है, उस लेडी को देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस लेडी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और अब उसे बचाना बहुत ही मुश्किल है और इसलिए अब उसको एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है और वो उस लेडी को वहीं पीछे छोड़ देता है और खुद आगे निकल जाता है। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो अचानक से एक खाई में गिर जाता है और अंदर खाई में गिरते ही एक पत्थर में जाके फंस जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। फिर अचानक उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी मौत नजदीक है और फिर उसे लगता है कि कहीं गॉड ने उसे उस लेडी को पीछे छोड़ने की सजा तो नहीं दी और अब वो पछताने लगता है। इसके बाद वो फिर से एक बार कोशिश करता है और इस बार उसका पैर पत्थर से बाहर निकल जाता है। वो बाहर तो निकल गया था पर उसका पैर बहुत ही जख्मी हो चुका था। वो भाग के उस लेडी के पास जाता है और देखता है कि वो लेडी की हालत में सुधार आ रहा था और अब वो लेडी होश में आती है, उस लेडी से माफी भी मांगता है और फिर एक नए जोश के साथ फिर से आगे बढ़ने लगता है और अब वो किसी तरह उस रेस्क्यू पॉइंट के करीब पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो आगे एक हेलीकॉप्टर को देखता है और उसे लगने लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी और वो तुरंत ही एक फ्लेयर स्टिक को निकालता है और जलाने लगता है। पर हेलीकॉप्टर बहुत ही दूर था और वो लोग उसे नहीं देख पाते और यहाँ ओवरगार्ड उसी फायर स्टिक से अपने जैकेट को भी जलाने लगता है ताकि वो लोग उसे देख सके, पर ऐसा नहीं होता और वो लोग आगे निकल जाते हैं। और ये देखकर अब ओवरगार्ड बहुत ही दुखी हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी मौत नजदीक है और इसलिए वो उस लेडी के हाथ में अपना हाथ रखकर बस आखिरी नींद लेने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर वापस इनकी तरफ आता हुआ नजर आता है और अब उनकी जान बचने वाली थी और ओवरगार्ड यहाँ बहुत खुश हो जाता है। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इंसान तब तक हारा हुआ नहीं होता जब तक वो कोशिश करता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।